नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन का बेहद ही खास शो आयुष्मान भव। आज हमारे साथ है एक ऐसे चिकित्सक जिन्होंने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम कर लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। डॉक्टर कनक सोनी, जो नेचुरोपैथी और योग के क्षेत्र में भारत के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक है। उन्होंने न केवल राष्ट्रपति भवन में सेवा दी, बल्कि पतंजलि वेलनेस जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम जानेंगे कि कैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा गंभीर बीमारियों का समाधान दे सकती है, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और क्या भविष्य में ये चिकित्सा पद्धति मुख्य धारा में आ सकती है। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं डॉक्टर कनक सोनी जी का। सर, अपना कीमती जी, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सौरभ दुबे जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और स्टार्ट करते हैं। जी, सोनी जी, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आमतौर पर लोग पारंपरिक मेडिकल करियर को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आपने नेचुरोपैथी और योग को चुना। इसके पीछे कौन सी प्रेरणा थी? क्या कोई खास अनुभव था जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जी बिल्कुल सौरभ जी। मेरे परिवार में मेरे पिताश्री जो हैं वो पारंपरिक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एलोपैथी के, और राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब मैं 11th 12th में था, तभी मेरे को इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का मौका मिला। मैं योग में शुरू से बचपन से ही काफी इंटरेस्टेड था, और मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, शाखा जाता था। और पूज्य स्वामी रामदेव जी का शिविर भी मैंने अटेंड किया था जब मैं स्कूल में था। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि ये तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली न सिर्फ जीने के लिए अच्छी है, बल्कि कई सारी बीमारियों में भी इसका लाभ। तो यंग एज में मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो और पिताजी का भी सपोर्ट रहा कि पिताजी और माताजी का, कि घर में जो है हम जितना हो सके प्राकृतिक रूप से अपनी छोटी छोटी बीमारियों से लेके एक अच्छी लाइफस्टाइल से हम कई सारी बीमारियों को अवॉइड भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इस कारण से जब 12वीं की परीक्षा दी, तब एमबीबीएस में भी सिलेक्शन हो रहा था कई जगह पे। पर मैंने चूज करके, ऑप्ट करके, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस से, जो 5.5 साल की डिग्री है भारत में योग एंड नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनने के लिए, वो मैंने ऑप्ट करी। और 5.5 साल की पढ़ाई के बाद उसी वक्त मैंने एमडी भी ज्वाइन करी, 3 साल की, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मान्यता प्राप्त है। तो क्लिनिकल नेचुरोपैथी में मैंने अपना एमडी भी पूर्ण किया, श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, धर्मस्थला कर्नाटक से। तो इसमें और जाते से भी मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंस मिले, जो मेरे प्रथम वर्ष बीएनवाईएस से लेके इंटर्नशिप तक के लोगों को मैंने कई सारी असाध्य बीमारियों से ठीक होते हुए देखा, जिसको कहा जाता है कि दे आर इनक्योरेबल एज पर द मॉडर्न मैनी सिस्टम्स, बट आई हैव सीन रिवर्सल, उसमें रिवर्स होते हुए लंबे समय में, और उसको हील और क्योर होते हुए भी देखा। तो इस कारण से मुझे इसमें अच्छा जुड़ाव रहा, और मेरा इंटरेस्ट से, पैशन से मैंने इस फील्ड को ऑप्ट करके, और इससे काफी लोगों की, मेरे 12 वर्ष के क्लिनिकल कैरियर में भी अभी लगभग लाखों पेशेंट्स को मैं मोटिवेट कर चुका हूं, और हजारों पेशेंट्स ऐसे हैं जो लाभ पा चुके हैं और कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं मेरे से, जब मैं था तब से अभी तक, कॉलेज से अभी तक। तो मुझे इसमें काफी अच्छा अनुभव रहा। और जी। जी। अ, बिल्कुल। और आपके इस इंटरव्यू के बाद जो नए बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वो भी बहुत मोटिवेट फील करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपने राष्ट्रपति भवन में सेवा दी है और अब पतंजलि वेलनेस से जुड़े भी हैं। दोनों ही जगह बेहद प्रतिष्ठित है। इन दोनों अनुभव में क्या खास अंतर है और किस तरह के मरीज वहाँ समस्याओं से आपको वहाँ काम करने का अवसर मिला? जी, तो मैं पहले एमडी के बाद जब मैंने राष्ट्रपति भवन ज्वाइन किया था, तब जो है बेसिकली वहां पे जो अपने जितने एलाइट क्लास हैं, अपने सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, पीएमओ से, सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति भवन से, सबका, और उस वक्त जब मैं ज्वाइन किया था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रपति अ, रामनाथ कोविंद जी ज्वाइन किए थे 25 जुलाई 2017 में, तब मैं वहीं पर था। तो उनके साथ कार्य करने का भी अच्छा अनुभव रहा। सभी लोगों को देख करके मुझे ये लगा कि इस
प्राकृतिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा में सबका अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव है और इंटरेस्टेड काफी हैं। तो सब लोगों को, जितने अपनी एलाइट क्लास अपनी सोसाइटी है, उनको भी योग और प्राकृतिक जीवन शैली की काफी आवश्यकता है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी बीमारियों तक भी। तो वहां पे भी काफी ज्यादा पेशेंट्स के ऊपर भी और काफी सारे लोगों से जुड़ करके एक अच्छा कार्य करके एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन मॉडल, जो फर्स्ट भारत की क्लिनिक है जिसको बोलते हैं आयुष वेलनेस क्लिनिक। इसमें हम पांचों स्ट्रीम के डॉक्टर, जो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और वो भी हम एमबीबीएस जो एलोपैथी डॉक्टर, उनके साथ मिलकर के हम एक अच्छे रूप में कार्य करते थे। और सबके स्वास्थ्य के साथ, जो राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं, हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी हम अपनी चिकित्साओं का, थेरेपीज का, फास्टिंग का, आहार चिकित्सा, मेडिटेशन थेरेपी, इन सब का हम लाभ विभिन्न प्रकार से प्रदान करते थे। तो उससे उनका भी एक वेलबींग मेंटेन करने का एक मौका मिला कि जो है हेल्थ स्टेटस जो है बहुत अच्छे से फिटनेस के साथ हम मेंटेन कर सकें। ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का भी। और पतंजलि वेलनेस में मैं उसके बाद आया, पतंजलि में आया हरिद्वार में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। और मैं निरामयम में, जो यहाँ का पतंजलि का सबसे प्रीमियम सेंटर है, 7 स्टार नेचुरोपैथी योग का सेंटर, तो वहाँ पे 2018 से मैं कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और कई सारे जो असाध्य बीमारी हैं उसको वहां पे ठीक करते हुए मैंने पाया कि सिर्फ जो है लोगों का एक नेचुरोपैथी योगा के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन हो, बॉडी की सर्विस हो, जो हेल्दी पर्सन के लिए भी जरूरी है, आपके हमारी तरह जो स्वस्थ हैं, जिसको कोई रोग नहीं है, बट हम चाहते हैं कि रोग आए भी ना। पहली चीज तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई बीमारी नहीं पड़े, हमें एलर्जी भी ना हो, खांसी जुकाम बुखार भी ना हो, घुटने दर्द नहीं करे, शरीर में कहीं दर्द नहीं रहे, हमारा पाचन बहुत अच्छा रहे, कोई गैस ना बने, कब्ज ना हो, नींद अच्छी आए। हम सब चाहते तो यही कि स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी ना हो, और हम एक अच्छी जीवन शैली जी पाए। तो उसके लिए भी, बॉडी की सर्विसिंग के लिए भी कई सारे, मैंने यहाँ निरामयम में देखा, पतंजलि निरामयम में कई सारे भारत के जितने अपने टॉप मोस्ट अपने बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्रीगण हैं, हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, विधानसभा मेंबर्स जो अपने हैं, विधायक, तो ये लोग सब परंपरागत रेगुलरली साल में 1 से 2 बार आते हैं। और कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी में ये पूरा थेरेपी लेके अपने बॉडी की सर्विस 7 दिन 10 दिन रुक करके पूरे बॉडी, माइंड एंड सोल को रेजुविनेट, रिफ्रेश, डिटॉक्सिफाई कर करके ये वापस अपने रूटीन में जाते हैं, ताकि इनको छोटे से छोटी बीमारियां पकड़ ना पाए। क्योंकि इन लोगों के साथ भी काफी सारा स्ट्रेस जुड़ा रहता है, जब जो अच्छे पद पे है, जो अच्छी बड़ी इस पोस्ट पे है, तो उनको हर प्रकार से चारों तरफ से मानसिक तनाव रहता है, और एक जो आइडियल जीवन शैली वो कई बार जी नहीं पाते। तो उसके कारण छोटी छोटी बीमारियां, जैसे दर्द शरीर में, कमर गर्दन में दर्द से लेके माइग्रेन, नींद का डिस्टरबेंस, और उस कारण से बड़ी बीमारियां, असाध्य रोग जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फैटी लिवर और लंबा स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, इस तरह से धीरे धीरे आजकल का, क्योंकि खान पान भी आप देख रहे हैं फास्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल में, कि लोग नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो नेचुरोपैथी जो योगा है यहाँ पे पतंजलि में भी एक नेचर से कनेक्ट करने का लोगों को मौका मिल रहा है, कि अपने आप को पहचाने अपने शरीर की वात पित्त कफ के अनुसार, और नेचर से कनेक्ट करके बॉडी की सर्विस के बाद हम एक जीवन शैली देते हैं जी जिसको जी करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें मुझे अनुभव पतंजलि और राष्ट्रपति भवन में भी मिला। जी जी। जी जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दर्शकों का काफी प्रिय सवाल है। आजकल जी चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक पद्धतियों के संयोजन की बात हो रही है। आप इस समावेशी मॉडल को किस नजरिए से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये चिकित्सा जगत की मुख्य धारा बन सकता है? बिल्कुल सौरभ जी, आजकल जो हम भी कार्य कर रहे हैं वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है इसको। इंटीग्रेटिव मेडिसिन मतलब हर तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसका एक अच्छा और पॉजिटिव समावेश हो, तो जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो सबसे सबसे पहले तो इजी वे में और बहुत कम खर्च में, एक साधारण व्यक्ति भी जो समाज का है वो भी एक बहुत ही कम खर्च में
वो अपनी चिकित्सा ले पाए और उससे जुड़ करके, एक अच्छी जीवन शैली से जुड़ करके बीमार होने से, आगे अग्रसर बीमारियों को अग्रसर होने से, असाध्य रोग में जाने से बच पाए। तो इंटीग्रेटिव जो मॉडल है वो आजकल के समाज की जरूरत है। और फ्यूचर ऑफ मेडिसिन यही कहता है, द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन विल बी इंटीग्रेटिव ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें मॉडर्न डायग्नोस्टिक पद्धति है हमारी, वो बहुत जरूरी है, आजकल बहुत एडवांस आ गया। सीटी, एमआरआई, पैट सीटी, और हार्ट के लिए भी हम डिफरेंट तरह से डायग्नोसिस करते हैं, तो मशीन्स, एआई, इसके हेल्प से डायग्नोसिस कर पाना, उसके साथ योग, प्राकृतिक चिकित्सा से बॉडी की एक सर्विसिंग कर पाना और डिटॉक्सिफिकेशन कर पाना। इसके साथ साथ बेशक आप आयुर्वेद की कुछ औषधियां, प्राकृतिक औषधियां, साथ में कुछ होम्योपैथी, जिसको आयुर्वेद कम सूट होता है उसको होम्योपैथी, और साथ में सिद्धा, सुवारिप का, इन सब के समावेश से फिजियोथेरेपी और अन्य जो चिकित्सा पद्धति जो कि योग प्राकृतिक चिकित्सा के करिकुलम में हमें पढ़ाई जाती है। तो हॉलिस्टिकली हम व्यक्ति को यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, इस तरह से हम ओजोन थेरेपी, कई सारी हमारी जो थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, उपवास चिकित्सा जो मुख्य हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, आहार चिकित्सा, तो आहार, विचार, व्यवहार, है ना, इन वातावरण, इन सब को शुद्ध करके हम कई रोगों से जो है इंटीग्रेटिवली हम आगे उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। मतलब प्रिवेंशन पहला कर सकते हैं हम, उसको मैनेज कर सकते हैं, जो एलोपैथी में कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज थ्रू मेडिसिन, मैनेज भी कर सकते हैं, और कई बार है और कई रोगों में हम उसको क्योर और हील भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं 100%। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये मुख्य धारा एक सिस्टम होगा, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में ये यहाँ से जाएगा, भारत से। तो मैं इसका स्ट्रांग बिलीवर हूं दैट इट इज द नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जी। जी। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी गंभीर सवाल है, और मुझे पूरा यकीन है कि पहले भी आपसे इस बारे में पूछा गया होगा, आपने इस बारे में जवाब भी दिया होगा। सवाल यह है कि कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों को आमतौर पर केवल एलोपैथी के भरोसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप नेचुरोपैथी और योग को इसमें कितना कारगर मानते हैं? जी, तो इसका मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम पतंजलि वेलनेस में एक इंटीग्रेटिव मॉडल में काम कर रहे हैं, जहां पे हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और जहां जरूरत हो एक मिनिमम एलोपैथी का डायग्नोस्टिक, और एलोपैथी की हमारी बेसिक मेडिसिन भी हैं इमरजेंसी के तौर पे। तो जब हम क्रॉनिक डिसऑर्डर जैसे कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और डायबिटीज, और हाइपरटेंशन, थायराइड, और शरीर के डिफरेंट वात रोग, इनकी बात करते हैं, तो कई विषयों में, रोगों में कहा जाता है कि ये क्रॉनिक है और हील नहीं हो पाएंगे या रिकवर नहीं होंगे। पर हमने यहाँ पे कई कई पेशेंट्स के ऊपर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जो हैं, कैंसर जिनको थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कहा गया है, और जो बिल्कुल हताश, निराश, उदास होकर यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ से एक जीवन शैली सीख कर, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी के साथ एक लाइफस्टाइल जी करके उन्होंने उस अपने रोग पे विजय पाई है। और वो हम विद डेटाबेस, विद उनका पैट सिटी, ब्लड प्रोफाइल, ऑल द मॉडर्न जो टेस्ट हैं, उसके पैरामीटर्स के द्वारा हमने लॉन्ग टर्म स्टडी किया है, 3 साल, 6 साल, 8 साल, मुझे 8-9 साल यहाँ पे हो गए। तो इसमें हमने पाया कि इन बीमारियों को, जो असाध्य रोगों हैं, उनको भी हम विजय डेफिनेटली पा सकते हैं, अगर जीवन शैली करेक्शन किया जाए, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स करेक्ट की जाए, एक मानसिकता, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं क्योंकि ये माइंड से बॉडी में जनरेट होते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, इंस्पायर इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक नेचुरल जो हर्बल मेडिसिन है, जो अपनी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, वो दी जाए, तो ये सब बीमारियां, जैसे कि कई प्रकार के कैंसर इनिशियल स्टेज के, और कई बार जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू मॉडर्न मेडिसिन, किसी का कीमो रेडिएशन थेरेपी चल रहा है सर्जरी के बाद, उसके साथ भी हम अगर ये ऐड कर रहे हैं जो अपना योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा का मॉडल, तो उन लोगों को भी इससे, जो बीमारी के साथ साथ बीमारी के साइड इफेक्ट या दवा के साइड इफेक्ट या फिर उसके कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट, उससे उभरने का भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और मौका देती है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। तो डेफिनेटली जो है, ये
साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करती है, और इंडिविजुअली भी ये सारी बीमारियों में लगभग मैं मानता हूँ 90 से 95% बीमारियों में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, या इनक्योरेबल डिसीज जिसे कहा जाता है, उसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अद्भुत रिजल्ट जी देती है। और ये जी हमने अभी तक लाखों पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उनका डेटाबेस से रिसर्च पेपर पब्लिश करके ये हमने ज्ञान पाया है, जो हमारे जी ऋषि मुनियों का ज्ञान दिया हुआ है अपना योग चिकित्सा का। जी जी जी। आ, मेरे मन में एक सवाल था कि आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है? और इसके लिए कोई व्यवहारिक उपाय जो आम लोग आसानी से अपना सके? बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि आजकल हमारी जिसको बोलते हैं स्मार्ट लाइफस्टाइल, तो कैसी हो गई, आप दिल्ली में मुंबई में आप देखिए, या फिर किसी भी आजकल सारे शहरों में लगभग इसी तरह से, शहरों में क्या गांव तक भी आज इस तरह से पहुंच गया भारतवर्ष में। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल मतलब चारों तरफ दिन भर हाथ में एक फोन, स्मार्टफोन, और 24 घंटे इसमें बिजी हैं, और हर तरह से लोगों में सात्विकता की कमी कई प्रकार से हो जा रही है, और स्ट्रेस जो है, कंटिन्यू स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लोग, मुख्य आजकल का यूथ, यंगस्टर, जरा से में स्ट्रेस, हाइपर एंजाइटी, एंजाइटी न्यूरोसिस, एकदम घबरा जाते हैं। और कई बार जो लोगों को डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, किसी से ना सुना, किसी ने थोड़ा सा भी गलत व्यवहार कर दिया, कह दिया, तो बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं लोग, जरा से में बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन मोड में चले जाएंगे, या बाइपोलर डिसीज। तो आजकल हम शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन, इस तरह के जो मेंटल डिसीज जो पहले के जमाने में बहुत रेयर होते थे, हमने अपने दादा दादी में, अपने परिवार में, जो गांव में हम रहे हैं, शहरों में, ये सब कॉमनली नहीं देखते थे। आजकल ये लगभग हर घर की कहानियां बनते जा रहे हैं। तो मानसिक डिसीज जो है, मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मुझे ये लगता है कि दोनों में साइकेट्रिक मेडिसिन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ जो मेन रोल इसको रिकवरी, क्योर और पॉजिटिव माइंड करने में जो मुख्य रोल है, वो है अपना योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। अब योग में जैसे आपने बोला, कॉमन इंसान जो है, आम इंसान जो स्ट्रेस से जूझ रहा है, जिसको रात में नींद में परेशानी आ रही है, जो अपने परिवार में एक फैमिली स्ट्रेस के कारण परेशान है, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, घर के, या आर्थिक तंगी के कारण परेशान है, या कोई व्यक्ति अपने बॉस से ऑफिस में, और ऑफिस के एक पॉलिटिकल माहौल के कारण परेशान है, हम उसको डेफिनेटली, अगर वो योग उसके जीवन में ऐड करते हैं, योगा एज ए मेडिसिन, योगा एज ए थेरेपी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। योगा में आता है अपना योग के आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, और उसके बाद मेडिटेशन, योग निद्रा, त्राटक, और अपने षट कर्म जो अपनी क्लेंजिंग है, कपाल भाती, और जल नीति, सूत्र नीति, आई वॉश, कुंजल जिसको वमन धोती बोलते हैं, एनीमा हो गया, बस्ती हो गया, शंख प्रक्षालन क्रिया हो गया। अगर हम योग की कुछ बेसिक, जैसे सबसे आम इंसान के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप अगर पूछेंगे कि आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो कैसे हम लोग पेशेंट को या स्वास्थ्य साधक को गाइड करते हैं, कैसे आप उसको मैनेज करें डे टू डे लाइफस्टाइल में। तो मेरा ये मानना है कि अब सबसे पहले पूजा पाठ जरूरी है, बिलीफ सिस्टम डेवलप करना एक स्ट्रांग, कि यस, एक सुपर पावर है, सुपर एनर्जी है, जिसने हमें, ईश्वर ने हमें यहाँ इस धरती पे भेजा है किसी एक अच्छे महत्वपूर्ण रोल को जीवन में एक अचीव करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। तो वो पहचानना जरूरी है। उसके साथ साथ आप रेगुलर मेडिटेशन करें सुबह। अब पूजा पाठ भी क्या है, एक तरह से मेडिटेशन का तरीका है, कनेक्टिंग टू द सुप्रीम एनर्जी और द डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। उसके साथ साथ जैसे शाम के समय आप जब ऑफिस से आ रहे हैं, तो थोड़ा आपने योग कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, और सुबह शाम में आपने जब समय मिले, कपाल भाती भस्त्रिका, ये सिंपल प्राणायाम है। इसका माइंड पे भी इफेक्ट है, कपाल भाती मींस, कपाल मींस कल, तो स्टिमुलेट द ब्रेन फंक्शंस, हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, एंड साथ साथ मनोमय कोश में जो है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है प्राणायाम का, प्राणमय कोश से मनोमय कोश, तो मेंटल एलमेंट जो नेगेटिव थॉट्स हैं अपने, उसको कम करता है, एक्सेसिव विचार। जब आप प्राणायाम करके निकलेंगे, तो आपको जो एक्सेसिव अननेसेसरी थॉट आ रहे थे कि वो उसने ऐसा बोल दिया, उसने क्या कर दिया, हजारों तरह के नेगेटिव थॉट्स, तो ये प्राणायाम उस एक्सेसिव थॉट कंटेंट को भी कट करता है। तो कपालभाति, भस्त्रिका, और मुख्य जो प्राणायाम है इसमें जो है अपना भ्रामरी प्राणायाम, नाक से सांस लेके,
ये भी माइंड में बहुत रिलैक्सेशन देता है, बहुत डीप सूदिंग रहता है, और उसके बाद नींद भी अच्छी आती है। ऐसे ही अपना ओमकार का ध्यान, मेडिटेशन में बहुत टाइप के मेडिटेशन है, विपස්සना है, श्वास ब्रेथ मेडिटेशन है, पर जो नॉर्मल जो है, हम ओमकार का भी अगर ध्यान करें, ये भी, इसके कई सारी स्टडीज हमने खुद भी करी हैं पतंजलि में, और भी भारतवर्ष में हुई है। तो ये बहुत डीप रिलैक्सेशन लेता है, जो अपनी ब्रेन की जो डिफरेंट वेव्स है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, तो बीटा थीटा डेल्टा इन वेव्स को जो रिलैक्सेशन लाती है शरीर में, इसको एनहेंस करता है अपने ईईजी में। आप ईसीजी इसमें देख सकते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में। तो ये बहुत स्टेट ऑफ डीप कॉन्शियसनेस में इंसान जाता है। तो मेडिटेशन हो गया, त्राटक हो गया, योग निद्रा हो गया, और ये बेसिक एक डाइट एंड लाइफस्टाइल जो हम यहाँ योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा में मेनली हर व्यक्ति सीखता है कि कैसे अपना डाइट का मॉडल फिक्स कर पाए अपने बॉडी के वात पित्त कफ के अनुसार, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि हमें ये सब चीजें अफेक्ट मिनिमल करें या ना के बराबर करें। तो डाइट का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है, योग प्राणायाम का तो 100% हम सारी मेंटल एलिमेंट्स इससे मैनेज कर सकते हैं, और कई चीजों से तो रिकवर और क्योर भी हो सकते हैं। दवाइयां छूट सकती हैं जो मेंटल एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं। जी। तो इसका जी। अच्छा रोल है। तो जी। जी। अ, आमतौर पर जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बड़ी संख्या में मेडिकल के जो छात्र होते हैं वो अपने क्षेत्र के बारे में आके मेरे से कई तरह की चर्चाएं करते हैं। तो उसी से जुड़ा जी मेरा अगला सवाल है कि मेडिकल क्षेत्र में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को और अधिक स्थान मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। भारतवर्ष में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वो बेसिकली है योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद। तो ये तीनों मूलतः भारत में हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो उन्होंने हजारों वर्ष से साइंटिफिक रिसर्च, एविडेंस बेस्ड जिसको मेडिसिन बोलते हैं, धीरे धीरे रिसर्च करके उन्होंने एक एक चीज को समाज में दिया, अलग अलग ग्रंथों में, हमारे हठ योग प्रदीपिका में दिया, जो अपनी योगा की टेक्स्ट हैं, अपनी आयुर्वेद की टेक्स्ट हैं, अपनी नेचुरोपैथी की जो हाइड्रोथेरेपी है, जो हमारा जिसका रेफरेंस हमें वेद और उपनिषद में मिलता है। तो इस तरह से ये जो है, हर व्यक्ति को, हर मेडिकल स्टूडेंट को बेसिकली ये चीज की समझ होनी चाहिए कि इससे भी लोगों की बीमारियों में भी फायदा होता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो और ये मेडिकल करिकुलम में आजकल भारत सरकार, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो इसमें काफी ज्यादा जो है आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिप्का एंड होम्योपैथी, तो ये ऑल ऑल आर ऑलमोस्ट नेचुरल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा मुख्य हमारी भारतीय पद्धति है। तो ये ऐड किया जा रहा है स्कूल्स के सिलेबस में, कि योगा हो रहा है स्कूल्स में आजकल, पुलिस के कोर्स में, अलग अलग फील्ड्स में, कॉलेजेस में। आजकल भारतवर्ष में हर कॉलेज में धीरे धीरे योग की कक्षाएं, मेडिटेशन क्लासेस, ब्रेथ अवेयरनेस, नाटक, योग निद्रा क्लासेस ये ऐड की जा रही हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के समाज के लिए, आजकल की यंग पीढ़ी के लिए। बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, और स्टूडेंट जो है कॉलेजेस में, और जो प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल, क्योंकि भारत सबसे यूथ देश है पूरी दुनिया का। 70%, 70 करोड़ युवा हैं भारत के पास, जो कि हमारे 12-15 साल से लेके 50-55 साल के बीच हैं। तो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस यूथ को अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के द्वारा एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाए, जिससे वो 100 नहीं, जितने साल रहे 100% फिट रहे, बीमारियों को अवॉइड कर सके, कॉन्शियस रहे कि अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, तंबाकू ड्रग्स में नहीं पड़ना है, गलत आदतों में नहीं पड़ना है ना, और कैसे अपने शरीर पे ध्यान रखें, शरीर को मंदिर की तरह पूजें, कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में निवास कर रही हूँ, इसको 100% मुझे फिट रखना है। तो फिट इंडिया मूवमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया। तो हर एक जो इसमें कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, भले बीएमएस की स्टडी हो रही है, एमबीबीएस की स्टडी है, बीयूएमएस, बीएसएमएस, सिद्धा की हो रही है, या फिर सोवा रिप्का की हो रही, सबके करिकुलम में योग एंड नेचुरोपैथी और सारी भारतीय चिकित्साएं जो है, वो उसका सम्मिलित होना अनिवार्य है आज के युग में। तभी जो फ्यूचर के डॉक्टर्स बनेंगे, वो सारी चिकित्सा पद्धतियों में जो सबसे सिंपलेस्ट है। अब देखिए, नेचुरोपैथी और योग का क्या है, बहुत ही सस्ती है। आप बोलेंगे कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप मेरे पास ओपीडी में आएंगे, तो मैं आपको दो तीन चीजें सिंपल बताऊंगा, कि आप कुंजल करिए हफ्ते में 1-2 बार, वमन धोती, आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी सुबह लें, पेठे का रस पिए, सौंफ का पानी पिए, पित्तहर जूस हम बनाते हैं, पित्तहर पेय बनाते हैं, उसको हम नेचुरली घर पे बना के आप पिए। और मैं आपको बोलूंगा, पेट का गर्म ठंडा सेक करिए, पेट पे मिट्टी पट्टी रखिए,
है ना। और कभी कभी हफ्ते में एक बार एनीमा कर लीजिए, या महीने में एक बार शंख प्रक्षालन कर लीजिए, लघु शंख प्रक्षालन। तो मैं इतनी छोटी सी चीजों से आपके, आप जब इसको करेंगे तो आप बहुत उसमें छोटी सिंपल चीज में भी आराम महसूस करेंगे। तो ये जानना ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जरूरी है, बाकी हर स्टूडेंट, हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही जरूरी, इवन हाई हाउस वाइफ्स के लिए, कि आप खुद को कैसे स्वस्थ रख पा रहे हैं। बीइंग योर ओन डॉक्टर, बीइंग योर ओन फिजिशियन। नेचुरोपैथी में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है, डॉक्टरे दोसेरे। तो आइडियल ये भी है, डॉक्टरे मीन्स डॉक्टर, जो हम नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, BNYS MD, और मैंने PhD भी किया है योगा साइंस में, और मैंने MBA भी किया है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। तो जैसे डॉक्टर का काम मेन क्या है, डॉक्टर एज अ टीचर, जब मैं पेशेंट को गाइड कर रहा हूँ, वो अच्छे से उसको ध्यान से समझकर अपने हिसाब से उस जीवन शैली को अपना रहा है और उसको पालन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, फिटनेस मिल रही है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से वो और ज्यादा अपनी हेल्थ को एनहेंस कर रहा है और रोग मुक्त जीवन तो जी ही रहा है, तब उस सिस्टम को डेफिनेटली अडॉप्ट करना ही चाहिए हर व्यक्ति के द्वारा भारतवर्ष में, और हर मेडिकल कॉलेज, हर सिस्टम में इसको ऐड ऑन करना चाहिए भारत सरकार के द्वारा भी। और प्राइवेटली तो हम पतंजलि यूनिवर्सिटी में इस चीज को 100% प्रैक्टिकल रूप से जी रहे हैं। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हम इसको हर तरह से ट्रायल और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में इसको सम्मिलित कर रहे हैं अपनी चिकित्सा पद्धति को में। जी। जी जी। इसी के साथ हम हमारे इंटरव्यू के आखिरी और अगले और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे जी। दर्शकों को क्या ऐसी महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वे अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं? सबसे पहली चीज मैं देना चाहूंगा कि अपने बॉडी वेट का आप बहुत ध्यान रखिए। कभी भी थोड़ा सा भी आपको बढ़ता हुआ दिखे तो आप इमीडिएट आप डॉक्टर से गाइडेंस ले, अपने योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन जो रजिस्टर्ड है भारत सरकार में, तो उससे आप गाइडेंस लेके अपना एक पर्सनलाइज डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान जरूर बनाएं, जिसमें सुबह और शाम में आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड रहेगी। जैसे सुबह 6 से 7 या 5 से 7:30 के बीच आपका आधे से 1 घंटा योगा, वॉकिंग और कुछ बेसिक एक्सरसाइज, होम बेस्ड जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, वो रहे। और उसके बाद योग के बाद क्या खाना है वो पता रहे आपको, कुछ हर्बल टी दिव्य पे लेना है, या फ्रेश वेजिटेबल जूस लेना है, पेठे का रस, या फिर एलोवेरा वीट ग्रास का जूस। उसके बाद नाश्ते में क्या लेना है आपको पता होना चाहिए कि नाश्ते में सबसे अच्छे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं, अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर। स्प्राउट्स अच्छा है जिसमें B12 भी मिल जाता है, अपने फाइबर भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। तो उगे हुए मेथी, मूंग, मोट, काला चना, मूंगफली, अल्फा अल्फा सीड्स, ये अच्छे हैं। फल अच्छे हैं, नाश्ते में आप पील ऑफ करके आपने एप्पल लिया, नाशपाती लिया, जो भी सीजनल फल आ रहे हैं। ऐसी सब्जियों का रस हम यहाँ पे देते हैं, ABC ट्रिपल TJ जूस, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर जूस, इसमें हम अनार और एप्पल भी डालते हैं। तो इस प्रकार से एक हेल्दी जूस जो आपको न्यूट्रिशन सारा दे रहा है, विटामिन, मिनरल्स, ये सबसे जरूरी है, फाइबर। उसके बाद हमें चाहिए प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट भी, जितना डेली अमाउंट में रिक्वायर है उतना। तो वेट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज और योग डेफिनेटली करें। रात में सोने से पहले आप ओमकार, भ्रामरी का ध्यान, योग निद्रा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये स्लीप रूटीन जरूरी है, सोने से आधा घंटा पहले माइंड को एकदम रिलैक्स करके मोबाइल छोड़ें। रात को लोग 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उससे ब्रेन में बहुत हार्म होता है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, सारी बीमारियां होती है। और खाने पीने में कॉन्शियस ईटिंग करें। आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, मतलब ध्यान ही नहीं रख रहे कि खाने में हमें न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वाद तो जरूरी है, साथ साथ न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो हार्मफुल चीजें कम से कम लेने का प्रयास करें। उपवास जरूर रखें, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एकादशी का उपवास जरूर रखें। और उसके साथ साथ सुबह और शाम में जब समय मिले फिजिकल एक्टिविटी, भले ही वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग, रस्सी कूदना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वर्ल्ड में। स्विमिंग का मौका मिल गया, आपके पास स्विमिंग पूल है, तो आधे 1 घंटे स्विमिंग करें। तो उससे आपकी हार्ट की हेल्थ, लंग की हेल्थ, अपने मेटाबॉलिज्म हेल्थ, जो लिवर से है, वो सब अच्छी रहेगी और आप बिल्कुल 100% स्वस्थ, फिट रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं और बीमारियां आने से अवॉइड कर सकते हैं। कभी कब्ज, गैस, एसिडिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। और शरीर में आपके कोई दर्द नहीं होएगा। अपना D3 B12 लेवल मेंटेन करके रखें। और साथ में रेगुलर स्वाध्याय, अध्ययन जरूर करें और हेल्दी वीडियोस ही देखें, अननेसेसरी देखने की बजाय आप हेल्दी चीजें लर्न करें। लाइफ में डेली लर्निंग जरूरी है।
कुछ ना कुछ नई अपना एक्सरसाइज, एक्टिविटी, मेडिटेशन और पढ़ने के दृष्टिकोण से, आपके इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, आपके प्रोफेशनल दृष्टिकोण से भी कुछ नई चीज जरूर डेली सीख करके आप अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में अप्लाई करें। तभी आप एक अच्छे भारतीय, अच्छे नागरिक और एक स्वस्थ भारत बन सकता है, जिसका हम सपना देखते हैं रोज। बीइंग अ जी डॉक्टर ऑल्सो, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पेशेंट फिट रहें, स्वस्थ रहें। और यही बीइंग अ डॉक्टर, मैं मुझे खुद रोल मॉडल बनना रहता है, ताकि मेरे पेशेंट मुझे फॉलो कर सकें कि सर तो सो फिट, ही सो स्मार्ट, और वो कैसे मेंटेन करें, तो उनको क्रेज होता है, वो खुद सीखेंगे। इस तरह से मैं चाहता हूँ जी। जी जी। डॉक्टर सोनी, इस बेहद जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा के तालमेल पर जो रोशनी डाली है, वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जोड़ते रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और खास इंटरव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते सौरभ दुबे जी। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे